मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर की चर्चा। प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भी हुआ मंथन। बद्रीनाथ हाईवे गोचर के पास 200 मीटर वहां खुलने में लगेंगे 2-3 दिन। पोखरी से होकर जाना पड़ेगा धाम। प्रदेश के 6 जिलों में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट। देहरादून में आज भी कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार। 9 स्टेट और 3 नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें बंद। चमोली हादसे में पीड़ितों के परिजनों से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने की मुलाकात। अधिकारियों को दिए पीड़ितों को राहत देने के निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इससे पहले धामी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। ये उम्मीद है कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वही बताया कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल करने के आरोप में अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नकल के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाई है। भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है उसके बारे में विचार किया जाएगा। 6 माह का कार्यक्रम ने तय किया है और उसमें लोकसभा से जुड़े हुए कार्यक्रम भी है। संगठन के जो हमारे बूथ कमेटी के जो कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी हैं। हमारे लोकसभा और विधानसभा के संयोजक भविष्य में बनेंगे चुनाव दृष्टि से, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रखे हैं। तो सब प्रकार से बूथ के प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय और लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका के कार्यक्रम इस रूप में बनाए। चंपावत जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कछार गांव में 2 मत्स्य तालाब टूट गए, जिस कारण मत्स्य पालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसमें एक मत्स्य पालक की 7 क्विंटल मछलियां मर गई, जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा और इन मछलियों को बाजार में 700 से 800 किलो के हिसाब से बेचा जाता है। मत्स्य पालक के नुकसान की सूचना मत्स्य विभाग के अलावा आपदा नियंत्रण कक्ष में दी और मुआवजा देने की मांग की। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इस कड़ी में बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने कहा कि जहां पर सड़कें बंद हो रही हैं उन्हें खोलने की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को कि वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीजन अब शुरू होगा और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक मीटिंग रखी थी। सारा हमको आज उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है, लेकिन उसको साफ कर दिया जा रहा है जेसीबी से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सक्रियता है वो कम ना हो और लगातार जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं और कपकोट एक ऐसा ब्लॉक है हमारा
जो हमेशा आपदा से ग्रस्त रहता है, तो एक्स्ट्रा फोकस कब कोर्ट पे रखे और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करें। हल्द्वानी इन दिनों अंकित चौहान हत्याकांड से चर्चा में बना हुआ है, जिसमें प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कचवाकर उसकी हत्या कर दी थी। माही आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने माही और उसके प्रेमी दीप कांचपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों गुड़गांव से हल्द्वानी आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे और इस पूरे मामले का खुलासा आईजी नीलेश आनंद भरने और एसएसपी पंकज भट्ट ने किया। जैसी बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को खत्म करा इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस, जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड या हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी। आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दे रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा और सपेरे जो है रमेश नाथ इसकी मदद सांप से कटवा के जो है उसको मरवाया गया। एक आज जो है माही और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया है दीप कांडपाल को। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसके बारे में लोकतांत्रिक समाज में कल्पना भी नहीं कर सकता है। सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने दो समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए सारा वो हुआ है। वहाँ की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि वीरेंद्र सिंह सरकार के ऊपर वहाँ के समाज को, लोगों को लड़ाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की जनपद चमोली इकाई ने कैंडल मार्च निकाला है। चमोली विद्युत हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से बस अड्डे तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के बाद 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी गई। सैन्य जागृति मिशन रुड़की ने स्वर्गीय अमित सैनी की स्मृति में आयोजित अलंकरण समारोह में करीब 300 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि आईआईटी रुड़की के डीन ध्यान सिंह आर्य ने कहा कि युवा लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करें तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यालय निरीक्षक युगराज सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षित युवा पीढ़ी ही देश और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने मिशन के सभी पदाधिकारियों को बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले सैनिक प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए उनकी प्रशंसा की और बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समारोह का विशेष आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय युवा हास्य कवि दीपक सैनी की प्रस्तुति रही। हो रहा है जिस तरीके से हमने मेहनत करी थी और सैनिक समाज आजकल के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वो आगे भी जाके कुछ अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सके, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है ताकि वो 70 से लेकर सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो अब कम रह गए हैं वो 12वीं में और आगे जाके अपना अच्छा
प्रोग्रेस कर सकें लाइफ में। बहुत अच्छा लगा है कि वो बच्चों को इस तरीके से वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि बच्चे आगे जा पाएँ। और हमारा बच्चों को एक ही उद्देश्य रहता है कि हम उनको मोटिवेट करें ताकि वे एक उच्च पद पर जाएं और हमारे समाज का नाम रोशन करें। हम बच्चों के लिए सम्मान समारोह करते हैं बच्चों का, उसी तरीके से हम लोग इनके कभी पेड़ लगाने का काम करते हैं, कभी हम रक्तदान शिविर लगाना काम करते हैं। आज लगभग 325 के लगभग हम लोग आज इसमें प्रतिभा को सम्मानित करने का। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने करंट हादसे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। चमोली हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसी के साथ घायल अनंत लाल का हालचाल जाना और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिलकर वे काफी भावुक हुए। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि ये जिस तरह की घटना घटित हुई है इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं भ्रमण के बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को तत्काल राहत दिलाने के निर्देश दिए। आगे जो भी है ऐसी लापरवाही न होनी चाहिए आगे से, बस ये है। जो लोग बेमौत मारे गए हैं, जिन लोग दर्दनाक, जिनको ये नहीं था कि हम इस चीज के शिकार होंगे, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। बड़ी दर्दनाक घटना है। इस तरह का घटना घटित हुई है उसका संज्ञान लिया जा रहा है और जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उनको कार्रवाई भी हो रही है, लोग एक्शन भी उन पर लिया गया है सरकार के द्वारा और सजा भी हो रही है। दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे चले गए, उनकी तरफ भी पूरी तरह से किस तरह सहयोग करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसी दिन तत्काल संज्ञान लिया, गृह मंत्री ने लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो नहीं रहे उनको भी 2 लाख और जो आपके घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये का देने का। चंपावत के जिला न्यायालय प्रांगण में जिला जज कहकशा खान के निर्देशानुसार अग्निशमन यंत्रों के चलाने के संबंध में पुलिस विभाग की फायर टीम ने कर्मचारियों को आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण दिया। फायर टीम ने डेमो के माध्यम से समस्त लोगों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। जिला जज ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण हमारे जीवन में काफी अहम होते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारी भी दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा और राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड के 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि दिल्ली बैठक में संगठन की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 24 के चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। की जो बैठक है वो 25 जुलाई को प्रस्तावित है और उसमें हमारी जो आने वाले चुनाव हैं उससे रिलेटेड जितनी भी रणनीतियां हैं उस विषय पे अपनी वहाँ पे बात रखी जाएगी और वार्ता की जाएगी। साथ में हमारी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उनके नेतृत्व में जितनी केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पे लाभ जनता द्वारा लिया जा रहा है, प्रत्येक योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं की भी वहाँ पे मॉनिटरिंग का अपना एक चर्चा रहती है। तो उन सभी विषयों पे इस बार जो है संगठन का एक जो प्रदेश के अंदर कितना जो है जनता के बीच में कार्य हुआ है, महासंपर्क अभियान आपने देखा कि हमने लाखों लोगों के बीच में जाके अभी संपन्न किया है। तो उन सब का जो है वहाँ पे लेखा जोखा रिपोर्ट के तौर पे होता है और आगे आने वाले चुनावों की किस तरीके से रणनीति भाजपा बनाने जा रही है, किस तरीके से उसको आगे उसका कार्यप्रणाली रहेगी, उस विषय पे चर्चा। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई और इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी। साथ ही देश के सामने जो अभी एक समसामयिक चुनौती है उस पर भी विचार किया जाएगा। सामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई। उत्तरकाशी जनपद में भारी बारिश हो रही है। बड़कोट, पुरोला, थनारी और गाजरा क्षेत्र में बारिश और अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के खेतों में पानी भर गया है। वहीं कई मकानों में भी पानी भर गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया कराई है। अतिवृष्टि से प्रभावित गांव धौंतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। बनी हुई है कि जो सौंदी का ये रोड है, ये बहुत समय 3 साल हो गए और 3 साल से मैं प्रशासन बीडीसी मीटिंग में चिल्ला रहा हूं कि हमारा गांव डूबने वाला है, इसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। और फिर जो है स्थानीय प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया। वो आज हमारा गांव डूब गया है और जिसके जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो यहाँ पे है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, इसके पेड़ उखड़े और ये रोड पे आ गए और सारा जो सौंदी गदेर का जल होता है ये यहाँ भराव हो गया और झील बन गई और सारा गाँव आज तबाही के कगार में खड़ा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एसडीएम साहब भी आए, विधायक साहब भी आए, सारे गाँव का निरीक्षण उन्होंने किया। अभी प्रमुख शैलेंद्र जी भी आ रखे हैं, यहाँ पे हमारे सीएमएस साहब भी हैं और एक्शन जो है चंबा से भी आ रखे हैं। फिर भी अभी संज्ञान नहीं लेते हो तो ये गांव जो है या तो इसको कहीं पुनर्वास किया जाए या इसको दूसरी जगह बसाया जाए। हमने काफ़ी शासन प्रशासन को काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पर चेक डैम लगाओ या सुरक्षा दीवार लगाओ यहाँ पर। जब भी थोड़ा बारिश होती है और ऊपर से मलमा आता है नीचे हमारे मकान पे नीचे ना, और फिर वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी। हमारे वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, जैसे हमारा घर भी चलता है और हमारे हथियार भी डूबे हुए हैं कुछ, और काफ़ी और ऊपर एक बार बादल ही फटा था और बादल फटने से जो कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ठेकेदार है सौंदी रोड का जो ठेकेदार था उसने वहाँ डंपिंग जोन करवाया था और थोड़ा बारिश होती है और सारा मलमा हमारे मकान पे आता है नीचे। हमने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर आज मौके पे एसडीएम साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे और अभी ब्लॉक प्रमुख साहब शैलेंद्र कोहली जी भी आ रहे हैं और सारे प्रधान जी आ रहे हैं गाँव में। हमसे यहाँ थे जब भीतर मालमा आए तब उठे हम खड़ा, पूरा हमारा सामान सब बर्बाद हुई। कम से कम हमारे 100 कट्टा सीमेंट हुआ एक बर्बाद, अच्छी कट्टा यहाँ तक दबिया, पूरा सामान हमारे बक्सा बुक्सा सब जो कुछ नहीं रहे, बचेले हम भगवती। प्रशासन अगर अभी इसमें जागृत नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकता है। और अभी हम वहाँ धौंतरी में गए, धौंतरी में भी कहीं ना कहीं जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिनके द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनकी लापरवाही। जैसे यहाँ पर हमारा जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें जो दीवार नीचे से लगी है बिल्कुल घटिया क्वालिटी की दीवार लगी है, जिसके कारण आज धौंतरी गांव के लोग वहाँ पर कोई भी जनहानि हो सकती थी। लेकिन सौभाग्य से वो थोड़ा फ्लड आगे जाके गाँव के साइड में गया और वहाँ पर भी मेरे द्वारा देखा गया आधे मकान आंगन चौक लोगारे मिट्टी में दलदल में फंसे हुए हैं। और हम लोगों को कैसे हम इस आपदा की घड़ी से निपटे, इसके लिए हमें जिला प्रशासन के साथ बैठकर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बार फिर फोटोग्राफी किए जाने पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोला है। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में गर्भगृह और प्रांगण में वीडियोग्राफी किए जाने पर अपना कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी की ओर से केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित किए जाने के आदेश को अभी कुछ ही समय बीता है, लेकिन इतने में ही सोशल मीडिया एक बार फिर केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में फोटोग्राफी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार से कुछ भी संभल नहीं रहा है।
केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, इस आदेश को लगकर वहाँ पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। चंपावत के नोला पानी क्षेत्र में बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है, जहां छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रही हैं। पुल न होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह तस्वीरें कहीं और की नहीं, मुख्यमंत्री के जिले की हैं। 22 सालों में सरकारें आईं और गईं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सालाना बारिश में यही हालात रहते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। प्रशासन से कई बार झूला लगाने की मांग भी की। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तरकाशी से खबर का, जहां पर गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक सावन में मेलों की धूम रहती है। यहां मेलों में पारंपरिक संस्कृति अभी भी मौजूद है और यहां ग्रामीण मेलों में सिर्फ देव पूजन ही नहीं करते, बल्कि लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान पहनते हैं और पारंपरिक पकवानों का आनंद भी लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद लोक संस्कृति के लिहाज से बेहद ही संपन्न है और यहाँ के ग्रामीण अभी भी अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हुए हैं और यहाँ की लोक संस्कृति सावन के मेलों में साफ दिखती है। इन दिनों गंगा घाटी के गांवों में फुल्यार मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में ग्रामीण बुग्याली क्षेत्र से फूल तोड़कर लाते हैं और देवता को चढ़ाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।